आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनोग्राम क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये एक ऑर्गेनोग्राम है जो कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों का। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नेम मेंशन होता है। प्रोजेक्ट के नेम मेंशन होने के बाद सबसे पहले जो रिपोर्टिंग मैनेजर है वो आएगा, और फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल तक कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी क्या क्या नेम है, क्या डिजिग्नेशन है, क्या फ़ोन नंबर है, वो सारी इस ऑर्गेनोग्राम में मेंशन होती है। Welcome to Civil Engineering and Architecture. जैसा कि देख रहे हैं कि ये सबसे ऊपर मेरा प्रोजेक्ट नेम है रिजर्वायर कॉम्प्लेक्स बाड़मेर। उसके बाद फिर वहाँ पे प्रोजेक्ट कौन देख रहा है, तो यहाँ पे आरसीएम है इस प्रोजेक्ट के, श्रीओम साहू। तो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी किसी की रिपोर्टिंग होगी वो सबसे पहले आरसीएम को रिपोर्टिंग होगी। आरसीएम के अंडर में जो है वो लीड डिसिप्लिन इंजीनियर है। लीड डिसिप्लिन इंजीनियर से बाइफरकेट करते हैं, तो यहाँ पे इस पूरे प्रोजेक्ट को कई पार्ट में बांटा गया है। जैसे ये एक पार्ट है इसमें रिजर्वायर का, दूसरा है पंप हाउस 1 एंड 2 सब स्टेशन वर्क, फिर प्लानिंग एंड बिलिंग डिपार्टमेंट है, सेफ्टी डिपार्टमेंट है, पंप हाउस 1 एंड 2 पाइपलाइन वर्क्स है, QA/QC डिपार्टमेंट है। उसके बाद बैचिंग प्लांट एंड प्रीकास्ट वर्क का है, ऑफिस, स्टाफ क्वार्टर, वॉच टावर, बाउंड्री वॉल, रोड्स वगैरह, ये कौन देखेगा। फिर उसके बाद फिर परचेज एंड स्टोर का है, परचेज एंड स्टोर के बाद देन एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद अकाउंट्स है। इतने सारे डिपार्टमेंट एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि देख रहे हैं कि ये रिजर्वायर है, रिजर्वायर में के अंडर में इन सीटू वर्क चल रहा है। तो इन सीटू वर्क में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, जिसमें एक सीनियर इंजीनियर इन्वॉल्व हैं, एक ये भी सीनियर इंजीनियर है। इन सीनियर इंजीनियर के अंडर में एक जूनियर इंजीनियर है, और इस सीनियर इंजीनियर के अंडर में भी एक जूनियर इंजीनियर है। इन दोनों सीनियर इंजीनियर को कोऑर्डिनेशन के लिए एक यहाँ पे सर्वेयर भी प्रोवाइड किया गया है इन लोगों को। तो इन दोनों को जो भी सर्वेइंग से रिलेटेड जो भी होगा वो सर्वेयर इनको डाटा प्रोवाइड करेगा। देन उसके बाद फिर यहाँ पे पंप हाउस 2 एंड 1-2 का है वर्क है। तो इसमें भी एक सिविल इंजीनियर इन्वॉल्व है, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन्वॉल्व है। तो इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के अंडर में एक जूनियर इलेक्ट्रीशियन भी है, और इसके अंडर में एक जूनियर इंजीनियर है। देन ऐसे एक सेफ्टी का डिपार्टमेंट है। सेफ्टी में लीड सेफ्टी ऑफिसर में मिस्टर इखलाक हैं, तो ये लीड सेफ्टी ऑफिसर है। इनके अंडर में सेफ्टी सुपरवाइजर है। सेफ्टी सुपरवाइजर को रिपोर्ट करते हैं सेफ्टी स्टूवर्ड। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है जिसमें फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल जो भी आएगा वो, सपोज दैट सेफ्टी की रिपोर्टिंग इन दोनों को है, स्टूवर्ड की, सुपरवाइजर की रिपोर्टिंग इखलाक खान को है, और इनको सेफ्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये सीधे लीड डिसिप्लिन इंजीनियर को रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद अगर लीड डिसिप्लिन इंजीनियर के अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज लीड डिसिप्लिन इंजीनियर आरसीएम को रिपोर्ट करता है। तो यहाँ जो भी वर्क होगा वो एक दूसरे के थ्रू होगा। अगर किसी को डायरेक्टली रिपोर्ट करनी है तो वो डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं कर सकता है, वो पहले इसको रिपोर्ट करेगा फिर इसको रिपोर्ट करेगा, ये थ्रू होकर रिपोर्टिंग की जाती है। तो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, ऑफिस एंड स्टाफ क्वार्टर है, परचेज एंड स्टोर है। परचेज एंड स्टोर में फिर अगर डिपार्टमेंट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे मैनेजर परचेज एंड स्टोर आएगा, मैनेजर के अंडर में असिस्टेंट मैनेजर परचेज स्टोर है, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव है, उसके बाद फिर स्टोर एग्जीक्यूटिव है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये एक ऑर्गेनोग्राम चार्ट है, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है जिसमें आप देख के ये बता सकते हैं कि इसमें कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं और किस लोग उस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं, उनके अंडर में जूनियर लेवल तक कौन सा आदमी काम कर रहा है, और मेन प्रोजेक्ट को कौन लीड कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये ऑर्गेनोग्राम चार्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।